नमस्कार दोस्तों आज की जो कहानी है एक सत्य घटना पर आधारित है। शायद ही आपको इस घटना के बारे में पता होगा। इतिहास में कई ऐसी प्रथाएं मौजूद रही हैं जिनके बारे में शायद ही बहुत से जो है लोग हैं उनको नहीं पता होगा। ऐसी एक प्रथा थी जिसका नाम था मुलक्करम। मुलक्करम यानी कि महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने के लिए टैक्स पे करना। इन जो है इसको इंग्लिश में ब्रेस्ट टैक्स भी कहा जाता था। दोस्तों ये जो प्रथा रही है तमिलनाडु के कुछ स्थानों और केरल राज्य में रही है, जहां पर त्रावणकोर के राजा का शासनकाल था। त्रावणकोर के राजा दलित महिलाओं का शोषण करने के लिए जाने जाते थे। वहां पर जो राजा हैं उन्होंने दलित महिलाओं को दबाने के लिए इस तरह का टैक्स लगा रखा था। दलित महिलाओं ने 1822 में इस टैक्स का विरोध किया और इस विरोध करते करते दलित महिला नांगली ने यहाँ पर जो है अपने स्तनों को काटकर राजा के दरबार में भेज दिया। राजा इस घटना को देखकर दंग रह गया और उसे लगा कि सारी प्रजा मेरे खिलाफ हो जाएगी, तो उसने जो है इस तरह का टैक्स को वापस ले लिया। दोस्तों अंग्रेजों ने भी इस टैक्स का बहुत फायदा उठाया। उन्होंने इस टैक्स को रोकने के लिए तो नहीं कुछ किया, बट केरल राज्य की तकरीबन 30% जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवा दिया। आज भी हम देख सकते हैं वहाँ पर केरल राज्य में जो मैक्सिमम जो है बहुमत संख्या में आपको ईसाई धर्म के लोग मिलेंगे। जो पहले दलित थे उन्होंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही है। तो अंग्रेजों ने इस तरह का फ़ायदा तो उठाया बट इस प्रथा को रोकने के लिए नहीं किया, बल्कि एक दलित महिला ने इसको जड़ से ख़त्म करने का निश्चय किया और इसे राजा द्वारा ही ख़त्म करवाया गया। दोस्तों कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि इस घटना का सत्य से कोई वास्ता नहीं है। उनका कहना है ये जो तकरीबन केरल राज्य और तमिलनाडु में भीषण गर्मी पड़ती थी और आज भी उस तरह का मौसम वहाँ पर रहता है, बट आज से तकरीबन 200 साल पहले वहाँ के जो लोग हैं अपने अपर पोर्शन जो इसे कहते हैं महिलाएं और पुरुष जो है अपने इस अपर पोर्शन को नहीं ढकती थी, जिससे वो उसका कारण क्या था कि वहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है। भीषण गर्मी के कारण वो जो है इस तरह के अपने स्तनों को नहीं ढकती थी। वो बोलते हैं कि इसका राजा से कोई लेना देना नहीं है, बट इतिहास में अगर हम कुछ प्रथाएं देखें तो इसका वर्णन मिलता है। तो शायद इसका जिक्र जो है आपने भी कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपको इस प्रथा के बारे में कुछ भी पता चले या कुछ आपके बारे में पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।